आज का हमारा टॉपिक है सीआरपीसी सेक्शन 315 और 316। इससे पहले हमने 300 से लेके 314 तक खत्म कर लिया है और हमें 300 से लेके 327 तक खत्म करना है, तब जाके हमारा एक चैप्टर खत्म होगा। तो आइए जानते हैं 315 क्या कहता है। एक्यूज्ड पर्सन टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, जो अपराधी है क्या वह गवाह अपने ही केस में गवाह बन सकता है। तो क्लॉज 1 बोलता है एनी पर्सन एक्यूज्ड of an offense before a criminal court shall be a competent witness for the defense and may give evidence on oath in disproof of the charge made against him or any person charged together with him at the same trial। इसमें कहा जा रहा है कोई भी एक्यूज्ड जिसका जो कॉम्पिटेंट विटनेस है, वो अपराधी जो है वो अपने ही केस में गवाही दे सकता है। किस लिए दे सकता है? क्योंकि जो उसके खिलाफ चार्ज लगा हुआ है ना, जैसे मर्डर किया हुआ है तो 302 लगा होगा, तो 302 को डिस्प्रूव करने के लिए वो चाहे तो एज अ विटनेस गवाही दे सकता है। वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा और वो गवाही दे सकता है। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा था सेक्शन में, उसमें पढ़ा था 313 में कि वो ओथ पर गवाही नहीं देता, लेकिन यहाँ पर जो वो भी एविडेंस देगा वो शपथ लेकर देगा, यानी गीता की कसम खा के कहता हूं कि ये एविडेंस मेरे पास है या ऐसा ऐसा हुआ था। जो भी वो बोलेगा वो शपथ लेकर बोलेगा और जो भी उसके खिलाफ चार्जेस है उसको डिस्प्रूव करेगा। और या जो उसके साथ और भी एक्यूज है, जो उसी ट्रायल में उसके साथ है, जो अपराधी जो एकम्प्लिस है या फिर और भी कुछ है जो उसके साथ भी एक्यूज है, उसके खिलाफ भी वो गवाही दे सकता है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसका प्रोवाइडेड दैट में लिखा है ए ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस एक्सेप्ट ऑन हिज ऑन रिक्वेस्ट इन राइटिंग। उसको तब तक एक्यूज्ड को एज अ विटनेस नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि वो खुद इच्छा जाहिर ना करे, वो भी लिख कर। बी हिज फेल्योर टू गिव evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties or the court or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him that the same trial। इसमें कहा जा रहा है कि जो एक्यूज्ड है अगर वो खुद एविडेंस ना दे पाए या कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दे पाया या फिर बोल नहीं पाया, तो कोर्ट या कोई भी पार्टी ऐसा प्रिजम्पशन यानी ऐसा नहीं मानेगी कि वो आदमी अपराधी है। ऐसा प्रिजम्पशन नहीं होना चाहिए, ना कोर्ट करेगा ना दोनों में से कोई पार्टी करेगा कि इसने ये अपना जो डिफेंस है वो नहीं ले पाया या एविडेंस नहीं दे पाया तो ये अपराधी है। ऐसा प्रिजम्पशन नहीं होगा, नहीं कर सकता क्लॉज बी के अनुसार। क्लॉज 2 बोलता है एनी पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड इन एनी क्रिमिनल कोड अंडर सेक्शन 98 और सेक्शन 107 और सेक्शन 108 और सेक्शन 109 और सेक्शन 110 और अंडर चैप्टर 9 और अंडर पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी ऑफ चैप्टर 10 में ऑफर हिमसेल्फ एज अ विटनेस इन सच प्रोसीडिंग्स। इसमें जैसा ठीक हमने ऊपर पढ़ा सेम चीज वही बोल रहा है, बस सेक्शन मेंशन कर दिया है कि 98 और 107, 8, 9, 10 के अंदर अगर कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा है तो उसमें जो आदमी है, जो एक्यूज्ड पर्सन है, वो खुद को एज अ विटनेस पेश कर सकता है उस प्रोसीडिंग में। बस यही बात यहाँ पर कहा गया, जो ऊपर कहा गया था बस वही बात यहाँ कहा गया, बस सेक्शन मेंशन कर दिया। प्रोवाइडेड that in proceeding under section 108, 109 on 1010 the failure of such person to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties or the court or give rise to any presumption against him or any other person proceed against together with him at the same inquiry। इसमें भी वही बात कहा गया जो हमने ऊपर पढ़ा था, इससे ऊपर पढ़ा था कि जो अगर वो अपना विटनेस जो है वो एविडेंस जो गवाही नहीं दे पाता, अपना एविडेंस नहीं ले पाता, कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर पाता अपने डिफेंस में, तो उसको ऐसा नहीं मान सकते कि ये आदमी अपराधी है। अगर ये एविडेंस नहीं दे पा रहा है तो ये अपराधी है, ऐसा हम नहीं मान सकते, ऐसा प्रिजम्पशन हम नहीं कर सकते। कौन कौन नहीं कर सकता? ना प्रोसिक्यूशन कर सकता है, ना डिफेंस खुद भी नहीं ऐसा कर सकता और ना कोर्ट कर सकता है। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि इसने एविडेंस नहीं दिया है या इसके पास एविडेंस नहीं है तो ये अपराधी है, ये आप प्रिजम्पशन नहीं कर सकते। उसके बाद 316 है नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस डिस्क्लोजर एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 306 एंड 307। आप किसी को इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित नहीं कर सकते या फिर किसी को बहका नहीं सकते कि ये चीज तुम बताओ, ये चीज अगर तुमको पता है तो ये चीज बताओ या ये चीज मत बताओ, ऐसा। तो एक्सेप्ट एज अ प्रोवाइडेड 306, 307। अब ये 306, 307 हमने पढ़ा है और आई बटन में मैं दे दूंगा इसका लिंक, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि ये क्या है। ये है कि कोर्ट आपको कब
प्रॉमिस कर सकता है, कब आपको इंड्यूस करेगा, कब आपको एक प्रॉमिस करेगा कि हम आपको छोड़ देंगे, आप जो आपको जो चीज़ भी पता है आप डिस्क्लोज कीजिए। तो ऐसा ये 306 और 3007 में कहा जाता है। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में मैं दे दूंगा। नो इन्फ्लुएंस बाय मीन्स ऑफ एनी प्रॉमिस और थ्रेट और अदरवाइज shall be used to an accused person to induce him to disclose or withhold any matter within his knowledge। इसमें कहा जा रहा है 306 और 307 के तहत इन दोनों को छोड़कर बाकी आप किसी को डरा नहीं सकते, किसी के साथ वादा नहीं कर सकते, हाँ, या किसी को बहका नहीं सकते कोई भी बात बताने के लिए या कोई भी बात छुपाने के लिए जो उसके नॉलेज में है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। जय हिंद। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे 317। अब कहाँ तक पढ़ेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 317 पढ़ेंगे नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।